नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से प्रयोगवाद में नई कविता के संबंध की पहचान इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रयोगवाद मानव जीवन के आंतरिक यथार्थ पर बल देने के कारण फ्राइड और जुंग की खोजों की स्थापना की ओर प्रवृत्त हो गया। प्रगतिवाद काव्य ने यदि शोषित एवं बुभुक्षित के आक्रोश और असंतोष की अभिव्यक्ति दी है, तो प्रयोगवाद ने आधुनिक शिक्षा से संपन्न युवकों की अनास्था, यंत्रणा और संदेह की मनोदशाओं को व्यक्त किया। यहाँ पर क्या कहा कि प्रगतिवादी ने क्या दिखाया कि शोषित और जो बुभुक्षित यानी भूखे लोगों की जो दर्द को दिखाया और जो उनकी पीड़ा को दर्शाया, वहीं प्रयोगवाद ने क्या किया कि आधुनिक शिक्षा से संपन्न युवकों की अनास्था कि जो आज की शिक्षा ले रहे हैं, आज के दौर में, मतलब उस समय के दौर में यानी प्रयोगवाद के दौर में जो लोग जो बच्चे शिक्षा ले रहे थे, उन लोगों की किस तरीके से ईश्वर से आस्था हट रही है, ये बात दिखाने की चेष्टा की। दूसरी बात उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की किस तरीके से उनको यंत्रणा दी जाती है, किस तरीके से उन्हें सताया जाता है, किस तरीके से उन पर दंड विधान किए जाते हैं, और संदेह की मनोदशाओं को व्यक्त किया। और उनके अंदर जो संदेह तरह तरह की जो सामाजिक स्थितियों को वो देख रहे थे, एक तरफ अंग्रेज़ों की उपस्थिति देख रहे थे, दूसरी तरफ भारत को स्वतंत्र होते हुए देख रहे थे, घरों को बर्बाद होते हुए देख रहे थे भारतीय लोगों को जब जेल में डाला जाता है तो उन पर कितने अत्याचार किए जाते हैं, किस तरीके से आर्थिक स्थिति के दबाव में आकर के लोग अपने परिवार में जो है किस तरीके से सिमट के रह जाते हैं, किस तरीके से अपने लोगों का इलाज नहीं करा पाते। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इससे छटपटाहट थी, लोग एक दूसरे से बोलते नहीं थे, वो सारी जो छटपटाहट थी वो प्रयोगवाद में सामने लाने की कोशिश की। हिंदी कविता के विकास के सामने जो प्रश्न उपस्थित किए थे, प्रयोगवाद उन्हीं प्रश्नों के दायित्व को लेकर सामने आया था। डॉक्टर केदारनाथ सिंह आधुनिक हिंदी में उन्होंने इस सच को बताया, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का आधार प्रयोग पर टिका है, पर साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग शब्द विज्ञान के क्षेत्र से न आकर चित्रकला के क्षेत्र से आया। यदि यही स्थिति अन्वेषण शब्द की है। ये दोनों शब्द यूरोपीय चित्रकला में प्रसिद्ध होने के बाद साहित्य में आए हैं। यानी एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, जैसा कि मैंने कल बताया कि विज्ञान प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है, यानी उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, और जो हम अन्वेषण है, खोज है, वो हम अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। अब कोई इसको प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है। जैसे हमने कहा कि नमक को आप डालेंगे पानी के अंदर तो नमक जो है वो आपके सारे जो पानी के जो कीटाणु हैं उनको समाप्त कर देगा। यदि एक चुटकी नमक किसी बीमार व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिसको एनर्जी ना हो, उसको दे दी जाए तो उसके अंदर स्फूर्ति आ जाएगी। ये हमने कहा प्रयोग। यदि साइंस का व्यक्ति होगा तो वो उसको प्रयोग करने की कोशिश करेगा, यानी पहले थोड़ा 1 मिली देना है कि 2 ग्राम देना है, 1 ग्राम देना है, पहले उसको देने की चटाने की कोशिश करेगा, उसको अलग अलग तरीके से नमक में को पानी में डाल करके देने की कोशिश करेगा, दिखेगा किसके उपयोग से जल्दी व्यक्ति के अंदर चेतना आती। ये विज्ञान का है। तो प्रयोग और ये जो अन्वेषण है, ये दोनों शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं यूरोप से आए, और ये कला से जुड़े हुए थे। कैसे? आधुनिक अंग्रेजी कविता में T.S. इलियट, एजरा पाउंड एंटी रोमांटिक उठान लेकर आए। यहाँ तक कि पूरा न्यू क्रिटिसिज्म या नई समीक्षा का आंदोलन रोमांटिक काव्य मूल्यों के निषेध की पुकार लगाता है। और ये क्या क्या कहा उन्होंने कि न्यू क्रिटिसिज्म मतलब नई समीक्षा और रोमांटिक काव्य मूल्यों के निषेध की, कि मूल्य ही जो है, जो एक समाज के लिए एक मूल्य निर्धारित किए गए हैं, यदि कुछ खास बातें निर्धारित की गई हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, परिवार के अंदर ऐसा ऐसा होना चाहिए, कुछ मूल्य नहीं, वो अब इस समय उनका हनन हो रहा है, ऐसा भी दिखाने की कोशिश की है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो चीज़ आप दिखा रहे हैं
वो चीज़ किस लिए प्रयोग की गई ये भी बात बताना है। जैसे देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा। अब दे ये इस तरफ नज़र नहीं गई किसी की कि, लेकिन वो एक बात मैं आपको बताऊँ, कृष्ण बच्चे थे और कंस कौन थे? मामा। क्या मामा को मारना कृष्ण का धर्म बनता था? नहीं बनता था। लेकिन क्या कंस को मामा जो है एक छोटे से बच्चे को मार दे, क्या ये कंस का धर्म था? उसका भी तो धर्म नहीं था। वो उसने भी मतलब अनीति कर दी, अनीति। जब नीतियाँ अनीति में बदल जाती हैं तो फिर जो जो भी आपने जो उसके लिए कोई चीज़ के लिए कोई आधार निर्धारित किया, वो आधार भी बदल जाएगा। इसीलिए कृष्ण ने कंस को मार दिया कि इतने छोटे से बच्चे को मरवाने के लिए हाथी को खड़ा कर दिया, इतने इतने राक्षसों को भेज दिया, उसके 7 भाई को मार दिया, माता पिता को बंदी बना दिया। तो जब अधर्म की सीमाएं सारी पार हो जाए तो बड़ा छोटा नहीं रह जाता। तब एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है जो चाहे उम्र में कोई व्यक्ति किसी भी पद पर क्यों ना हो, तब वो उसको मारने के लिए खड़ा हो जाता है। और यही कारण था कि कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया। ठीक यही उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को उस समय दिया जब महाभारत हो रहा था। उन्होंने कहा ये सारे लोग ये तो मेरे अपने हैं सारे, कोई पितामह है, कोई मेरे दादा है, कोई मेरे पिता है, कोई मेरे बड़े भाई हैं, कोई मेरे कुछ है, तो मैं इन पर कैसे हथियार चलाऊं? तो उन्होंने कहा कि भाई इस समय ये तुम्हारे मित्र, तुम्हारे जो रिश्तेदार नहीं है, ये इस समय ये सारे तुम्हारे शत्रु है। यदि रिश्तेदार होते तो तुम पर क्या खड़े होते तुम्हें मारने के? जब यही अनीति पे उतर गए तो फिर कहाँ है नीति? तो यानी यही बताने की कोशिश की उन्होंने कि उस समय मूल्यों का निषेध हुआ, लेकिन इसके बाद इस पर एक पॉइंट ये भी होता है कि मूल्य का निषेध कब किया गया। ये बात पॉइंट जब आप सोचते तो तब पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपने को बचाव में सामने वाले पे हाथ उठाया था या मारने के इरादे से उठाया था। तब आपको लगता है कि सामने वाले की गलती नहीं है, फिर तो मार देना चाहिए था। जब व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी है तो फिर उसे मार देना चाहिए, फिर हमारा धर्म ही वो बन जाता है। तार सप्तक के वक्तव्य अपनी गहराई में बिंबवादी हूँ एजरा पाउंड और टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांतों की ध्वनि लिए भी दिखाई देते हैं। इतना आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।